जुड़े हुए लोग किस तरीके से कोविड-19 और उनके परिजनों बल्कि ज़रूरतमंदों की किस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। आइए हम पवन से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या सेवाएं रही हैं इस पूरे माहौल में। हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि जीवित व्यक्ति हो या वो मृत्यु के और जीवन के बीच में झूल रहा हो या मृत व्यक्ति हो, सभी की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। और यही उद्देश्य को लेके आज करीबन 56 दिन हमको हो चुके हैं लगातार। हम रोज़ सुबह 6 बजे उठ के और रात के 12 बजे तक सेवाएं देते रहते हैं। जिस भी प्रकार से पॉसिबल हो पाता है हम सेवा देते हैं, जिसमें हम मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं, उनको जिस भी प्रकार के बेड की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा हम निःशुल्क ऑक्सीजन के सिलेंडर भी उपलब्ध कराते हैं। उसके अलावा दवाइयाँ वितरित करवाते हैं। और जैसे कि हमने देखा अभी ऑक्सीजन प्लांट्स पर काफ़ी लोगों की भीड़ होती थी दिन भर। गर्मी से भीषण गर्मी में उन लोगों को पानी की बोतल नहीं मिल पाती थी। 20 रुपये की बोतल कुछ असामाजिक तत्व 50 रुपये 60 रुपये में बेच रहे थे, तो हमने वहाँ पर पानी के मटके लगवाए। वहाँ से शुरुआत करके पूरे इंदौर ज़िले में हमने करीबन 50 से ऊपर मटके लगवाए पानी के, जिनको जावेद भाई हमारे एक हैं जिन्होंने निःशुल्क वो डेली उनको पानी को भरते हैं। हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग करके जो एक NGO है, उसके अलावा अनमोल मुस्कान करके एक NGO है, वो लोग जुड़े हुए हैं जो हमको विभिन्न प्रकार से सहायता देते हैं और सही जानकारी देने में हमारी मदद करते हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि हर उम्र का व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो वृद्ध हो, युवा हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चे भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये उत्साह कैसे उनके मन में आपने पैदा किया? मैडम, ये उत्साह पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जो स्थिति हमारी आंखों से देखते हैं, स्थिति काफ़ी भयावह है। परिजन परेशान हो रहे हैं दवाइयों के लिए, क्योंकि उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, उचित जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसकी आंखों में जो खुशी देखते हैं, जब उसका घर का परिजन ठीक होकर घर पे जाता है तो उनको जो खुशी मिलती है उसमें से खुशी आदि हमको भी खुशी होती है और हम उनका चेहरा देख के जोर से भर जाते हैं। इसी प्रकार आर्यन गजरे जो हैं, इनका कल ही जन्मदिन था, 17 साल की उम्र है अभी, लेकिन हमारे साथ दिन रात लगे हुए हैं। चाहे कोविड पेशेंट को मुखाग्नि देनी हो, लावारिस लाश को, या फिर किसी कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना हो, एम्बुलेंस में रखवाना हो। इसी प्रकार हमारे सुनील ठाकुर जी जो हैं वो भी निरंतर सेवाओं में लगे हुए हैं। ऐसे हमारे करीबन 50 से ज़्यादा सदस्य हैं जो विभिन्न फ्रंटों पे खेल रहे हैं। जैसे आज हम यहाँ पर सेवा दे रहे हैं तो हमारी दूसरी टीम उमेश मोटवानी जी की जो टीम है वो इंडेक्स हॉस्पिटल में है, एक टीम अरविंदो हॉस्पिटल में है, एक टीम हमारी ESIC नंदानगर में है। ऐसे विभिन्न प्रकार से भोजन की सेवा संभाल रहे हैं, बिस्तर बैंक बना रहे हैं लोगों के लिए, ताकि उनको दिन भर जो उनके लिए दौड़ भाग करना पड़ती तो रात भर वो अच्छे से नींद ले सकें, ताकि वो अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो सके अपने मरीज के लिए दौड़ भाग करने के लिए। सरकार किस तरीके की मदद आपको इस महान काम में कर रही है? हमको इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी के सौजन्य से काफ़ी सारी सहायता मिली है। जहाँ भी कहीं हमको ऐसा लगता है कि यार हमको ऐसा उनके उनके ज़रूरत है तो वो हमारी मदद करते हैं। उन्होंने हमको कई सारे पासेस जारी करवाए हैं ताकि हम इंदौर में भी एक घूम सकें, सारे काम देख सकें। और उसके अलावा भी जैसे कहीं पे कोई मरीज़ ऐसा होता है जिसके पैसे देने की नहीं होती है, जैसे अभी एक हुआ था इंडेक्स में कि एक पिता थे वृद्ध गांव के और उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, तो 20,000 रुपये बाकी थे। 20,000 रुपये जमा नहीं करने पे वो लोग लाश नहीं दे रहे थे उनके बेटे की। तो हमारे शशि भैया वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने सांसद जी से बात करके कोऑर्डिनेशन करके 10 मिनट में उनकी बॉडी को दिलवाया बेटे की। और वो जो वृद्ध पिता थे वो बहुत रोकर हमसे बहुत हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि बोले आपका बहुत धन्यवाद। तो ये इस तरह से हमारी जो हेल्प हो रही है वो हमको सांसद जी के कोरोना महामारी जो है पूरे देश में भयावह माहौल हो चुका है। इसके चलते आपके संस्था कृष्ण सखी कहाँ पर इसका कार्य चल रहा है? पूरे भोपाल में कहें, मध्य प्रदेश में कहें, किस तरीके की या फिर पूरे भारत में कहें किस तरीके की सेवाएं कृष्ण सखी संस्था दे रही है? हमारी कृष्ण सखी संस्था के पूरे भारत में मेंबर्स हैं। जिस प्रकार की सेवा इंदौर में चल रही है उसी प्रकार से पूरी सेवाएं पूरे भारत में सतत जारी है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो हमको ये मोटिवेशन मिलता है, ये कुछ तो हमको जो हम कार्य करके जो लोगों के आंखों में खुशी देखते हैं उससे मिलता है। दूसरा एक प्रेरणा हमको उन लोगों से मिलती है जो 20 रुपये की बोतल 70 रुपये में बेच रहे हैं, जो 700 रुपये का
ऑक्सीफ्लोमीटर 7,000 रुपये में बेच रहे हैं। तो उनको देख के हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको ये समाज कार्य करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है ये जो कालाबाजारी चल रही है रेमडेसिविर को लेकर या फिर पानी की बोतल्स को लेकर, इस महामारी में, इस भयावह माहौल में लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कालाबाजारी चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जैसे अभी हमने देखा पहली लहर में कुछ मृत्यु दर कम थी, दूसरी लहर में कुछ बढ़ गई, तो जो ऐसे लोग हैं कालाबाजारी कर रहे हैं, ये लोग अपना तीसरी लहर के लिए नाम दर्ज करवा रहे हैं अभी से कि तीसरी लहर में शायद इनका नाम आ सकता है, मृत्यु जो होगी उसके लिए। और ऐसे लोग ही हमारी प्रेरणा है कि हम इन ऐसे लोगों को पीछे करने के लिए और समाज सेवा करने के लिए रोज़ सुबह 6 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक काम करते हैं। तो आपने देखा कोरोना महामारी के चलते एक भयावह माहौल तो पूरे देश में बन ही चुका है, लेकिन कृष्ण सखी संस्था ऐसे में ज़रूरतमंद गरीबों और मृत व्यक्तियों को, मृत लोगों के लिए एक सहारा बनकर उभरी है। कैमरामैन धर्मेंद्र चौहान के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट।